आज बीमारियों की बात हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि किसी कुंडली में क्या गंभीर बीमारियों के संकेत होते हैं, क्या इसके लक्षण क्या होंगे? वैसे तो बेटा, जो योग बीमारियों के बन के बैठे हुए होते हैं वो बीमारियां इंसान को होती ही है, लेकिन इसका जो सबसे मूल कारण बनता है, जो लगभग हर बीमार की कुंडली के अंदर होता ही है, और वो दो रीजनों के कारण होता है। उसके दो कारण होते हैं। एक है जन्म कुंडली के अंदर मंगल का खराब होना, और दूसरा है राहु का किसी भी ग्रह को खराब कर देना। और ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल किसी भी रूप में खराब हो जाए, जैसे अगर वो बुध के साथ मिलकर के खराब हो गया, तो इंसान को दांतों की, नसों की, जुबान से संबंधित, गले से संबंधित, गैस एसिडिटी से संबंधित ये सारी प्रॉब्लमें तो होती है। साथ में मंगल बुध का अगर खराब अवस्था में हो तो मेंटली प्रॉब्लम भी होती है। और वही मंगल अगर शुक्र के साथ मिल जाए तो इंसान को गुप्तांग से संबंधित दिक्कतें होती हैं, कमर पांव से संबंधित दिक्कतें होती हैं। केतु के साथ मिल जाए तो रीढ़ की हड्डी की दिक्कतें और टांग के अंदर लंगड़ापन, ये सारा कुछ ये दे देता है। और यही मंगल अगर और दूसरे ग्रहों के साथ में भी बैठ करके अगर बीमारी देने पे आए तो सही मायने में ये खून को ही खराब करता है। और हमारे शरीर के अंदर तीन चीज़ों की प्रधानता ज़्यादा है। नंबर एक बुध, यानी कि नसें ही नसें हमारी कुंडली के अंदर है। दूसरा है हड्डियाँ, यानी कि केतु और शुक्र, इसके साथ मंगल मिल जाए तो हड्डियों से संबंधित दिक्कत देता है। और तीसरा है पानी। तो जो स्वयं मंगल अगर चंद्र या शुक्र के साथ मिल जाए तो ये हमारे खून के अंदर ही कुछ इस तरह का स्त्राव को विकसित करता है, या इस तरह का एसिड बनाता है कि हमारा खून ही हमारा दुश्मन होकर के हमारी इम्यूनिटी को बिगाड़ता चला जाता है और तरह तरह की बीमारियां दे डालता है। और इसका लेकिन हर बीमारी का जो आधार बनता है वो बनता है मंगल। आप सब लोग जानते हैं, आज से, क्योंकि ज़्यादा देर पहले की बात नहीं है, आज से एक दो पीढ़ी पहले ही आप देखिए कि जो हमारे पुराने गांव के घर होते थे, या भले लोग शहरों में भी रहते थे, तो एक चलन हुआ करता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, किचन के अंदर कभी कोई चप्पल नहीं जाया करती थी जो बाहर पहनने का काम जिससे लिया जाता है। हमेशा जो जूते चप्पल हुआ करते थे वो घर से बाहर ही उतारे जाते थे, और घर के अंदर के लिए चप्पलें अलग हुआ करती थी। ये वाकई में हमारे यहाँ के जो ऋषि मुनि रहे, हमारे बुजुर्गों ने जो संस्कार डेवलप किए थे, उनको पता था कि बीमारियाँ कहाँ से आ सकती हैं, इसलिए उन्होंने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा था। और आज भी जब किसी की जन्म कुंडली के अंदर मंगल की बुराई निकलती है तो हमें उपाय के तौर पे बताना पड़ता है कि भाई रसोई में बैठ के खाना खा। अगर बिस्तर पे बैठ के खाना खाया तो उसके अंदर तो ऑलरेडी इतने कीटाणु हैं जो तुम्हें बीमारी देंगे। बाहर ओपन में बैठ के खाना खाओगे तो जो भी कीटाणु तेरे घर में होंगे वो तेरे खाने में आएंगे। लेकिन किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पर आग जलती है, और अगर वहाँ कीटाणु होते भी हैं तो वो आग के साथ जल जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर खाना खाने से हमें प्योर खाना मिलता है, और हमारे खाने के साथ जो अंदर हमारे कीटाणु जाते वो नहीं जाते। और जिनकी इम्यूनिटी में कमी होती है, जिनको ऑलरेडी बीमारियां बहुत जल्दी जल्दी पकड़ लेती हैं, या बीमारियों ने पकड़ा हुआ हो, अगर ऐसे लोग वाकई में किचन में बैठ के खाना खाएं तो आधी से ज़्यादा समस्या तो उनकी उसी में ही हल हो जाए।